पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। हे ईश्वर, तू ही सब प्राणियों को जीवन की ज्योति प्रदान करता है। तू मनुष्यों को इतना प्यार करता है कि न केवल पितृसुलभ चिंता से उनका भरण पोषण करता, किंतु दिव्य प्रेम की ओर से उनके पाप भी दयापूर्वक धो डालता और उनके शीश ख्रीस्त की ओर उन्हें सदा लौटाता है। तूने यह दयामय योजना रची है कि जो पापी जन बपतिस्मा की पावन जलधारा में प्रवेश करेंगे वे ख्रीस्त के लिए मर जाकर तथा निर्दोष बनकर फिर जी उठेंगे, उनके अंग बन जाएंगे और अनंत पुरस्कार के उत्तराधिकारी हो जाएंगे। इसलिए इस जल को अपनी आशीष से पवित्र कर वह हम पर तथा इस नए गिरजे पर छिड़का जाकर मुक्तिप्रद बपतिस्मा जल का प्रतीक बन जाए। हे ईश्वर, इस नमक को पवित्र करने की कृपा कर। इस नबी ने यरीको के जल स्रोत में नमक डाला कि वह जल बंजर भूमि को जो बनाए। हमारे लिए नमक और जल का सम्मिश्रण पवित्र जल बन जाए, जिसे जहाँ कहीं भी इस पवित्र जल का उपयोग हो वहाँ पर तेरी आशीष और कृपा बहुतायत से उतरे और तेरी आशीष कृपा से वह भर जाए हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आपकी बताइए उधर बोलिए गाना। नए गिरजाघर का प्रचारक को चाबी दिया जा रहा है। ये आपके जिम्मे बढ़िया से हाँ गिरजा को चलाइए, देखभाल कीजिए। शुरू में हम लोगों को बतलाया गया कि किस तरह कांटी यूनिट फादर लीवंस यहाँ आए और उसके बाद में यहाँ के लोगों ने ईश्वर को पहचाना और धीरे धीरे ईश्वर को स्वीकार किया। और आज हमारे लिए खुशी और आनंद का दिन है और ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है, क्योंकि आप सभी मिलकर के और अन्य उपकारकों के सहयोग से एक सुंदर गिरजाघर को बनाए। यह ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है
और आप लोगों का ईश्वर में विश्वास और ईश्वर में प्रेम का चिन्ह है। इसी विश्वास में आप लोग आगे बढ़िए, इसी विश्वास में आप मजबूत बनिए और यही कृपा और आशीष ईश्वर कांटी यूनिट के सभी विश्वासियों को दे। और आज जो भी मिस्सा मतलब आप लाए हैं उन सभी मिस्सा मतलबों को ईश्वर को चढ़ाते हुए आइए अब हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा सकने के लिए तैयार करेंगे। अपने को थोड़ी देर मौन रह करके हमारे पापों, गुनाहों, गलतियों के लिए पश्चाताप करते हुए हम ईश्वर से क्षमा मांगें। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 10 पद संख्या 25 से 37 तक। मेरा पड़ोसी कौन है? किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा करने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो।
यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उससे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। उसके बाद एक समारी वहां आ गया और उसे देखकर उसको तरस आया। तुम्हारी राय में तीनों में से कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। प्रभु का सुसमाचार। उपस्थित अन्य पुरोहित भाइयों, सिस्टर और आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, यीशु ख्रीस्त को जो फरीसी सवाल पूछने आया कि अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो यीशु ख्रीस्त भी उसको सवाल भी पूछते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है? और उसके बाद में वह उसका उत्तर देता है। धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि ईश्वर को प्यार करो और पड़ोसी को प्यार करो। तो यीशु ख्रीस्त बोले कि तुमने ठीक उत्तर दिया। लेकिन फिर वह व्यक्ति क्योंकि वह फरीसी था, वो ये सब जानता था, कंठस्थ जानता था ये सब। मूसा के द्वारा दी हुई 10 आज्ञाएं कंठस्थ जानता था। और अभी जब यीशु ख्रीस्त को वह यह प्रश्न पूछ रहा है, तो इसलिए नहीं पूछ रहा है कि वह नहीं जानता है, वो जानता था, लेकिन यीशु की परीक्षा लेने के लिए उसने यह प्रश्न किया। क्योंकि वह शास्त्री लोग कौन थे? जो धर्म ग्रंथ के ज्ञानी लोग हुआ करते, जो यहूदियों के बीच जो धर्म ग्रंथ था, उस धर्म ग्रंथ के ज्ञानी लोग फरीसी का दर्जा वे पाते और इसलिए उसको सब मालूम। और इसलिए जब यीशु ख्रीस्त बोले कि तुमने ठीक उत्तर दिया, तो उसका और एक सवाल आता है कि मेरा पड़ोसी कौन है? ईश्वर के बारे तो मैं जानता, धर्म ग्रंथ कहता है कि पड़ोसी को भी प्यार, तो मेरा पड़ोसी कौन है? और उसके बाद में यीशु ख्रीस्त यहाँ भी जवाब उसको सीधा नहीं देते हैं, लेकिन एक दृष्टांत सुनाते, एक कहानी सुनाते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात इस दृष्टांत में यह है कि किसी के ऊपर दया दिखाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी के ऊपर दया दिखा करके, जो जरूरतमंद है उसके दया दिखा करके उसके लिए कुछ करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए सिर्फ दया दिखाना नहीं, लेकिन दया दिखा करके कुछ करना। और यही ईश्वर हमें कहता है, यही धर्म ग्रंथ हमें शिक्षा देता है। ईश्वर को प्यार करो और अपने पड़ोसी को प्यार करो। कैसे पड़ोसी को प्यार कीजिए? जब आप अपनी उदारता, जब यह सुंदर वरदान ईश्वर ने दिया है, हम ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं और आप सभी कांटी के विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस मनोभाव से आप लोग इसके लिए काम किए, इस मनोभाव को बनाए, आखिरी प्रेम का मनोभाव, पड़ोसी प्रेम का मनोभाव और ईश्वर में विश्वास और ईश्वरीय प्रेम का मनोभाव। ईश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।
आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु हम तेरी मृत्यु
इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष विनय कंडोलना और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलश ढेले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके व धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर, इस कांटी यूनिट पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। सबों को जय यीशु।